चलिए। चलिए, जय हिंद। अभिषेक कुमार, प्रणाम प्रणाम। भाई ये सब मिलते हैं हम सब क्या। तो कल हम जिस क्वेश्चन का चर्चा कर रहे थे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घर पे भी रिवाइज कीजिए आप ना, और पिछला वीडियो भी देखिए। चैप्टर का कोई भी वीडियो आप एक ही बार देखेंगे, पढ़ाते समय समझ गए, हो सकता है कहीं मिस हो जाए आपको समझने में या फिर हमको समझाने में, तब क्या बचेगा कि बार बार उसको देखते रहना है, जब मौका मिले देखते रहना है। ये नहीं कि एक जरा देखे तब फिर छोड़ दिए तो फिर तो वही हाल हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा अपने दोस्त लोग को भी बोलें, और अगर आपको लगे नहीं बीच बीच में अगर हो जाए तो मजा आ जाता है। चलिए, थोड़ा सा आप सबको देख रहे हैं आज हम। गौतम गंभीर, अंकित कुमार, अजय, गोपाल, संत, संजीव, शैलेंद्र, प्रदीप, हाँ चलिए। चलिए तो फिर हम लोग अब लगते हैं। आप सबसे फिर से हम कह रहे हैं लल्लन सर, पटना मैथमेटिक्स, जय हिंद के साथ सब शुरू कर रहे हैं हम लोग। और पिछला वीडियो भी देखिए, और फिर से हम कह रहे थे 3-4 क्लास से कह रहे हैं, आपको किस्त वाला सवाल मिले तो उसको भेजिए। ऐसे आप क्या कर रहे हैं हमको पता चल रहा है, हाँ सब जुड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगे नहीं रिचार्ज करने से मजा लगेगा तो आज मास्टर बन गए हैं, मास्टर जी बन गए हैं, सिर्फ आप लोग रहते हैं इसीलिए, वरना हम भी उस गली में थे जिस गली में हजारों हजारों बर्बाद हो गए, जिस गली में हजारों हजार। आवाज आ रही है? बताइए, थोड़ा सा आवाज है, मिल रहा है आपको आवाज? मेरा बताइए, शुरू करते हैं। आवाज मिल रहा है? आपका कमेंट हम देख रहे हैं, बोलिए, कोई लिख दीजिए ना। हाँ चलिए, ऐसा ठीक है। तो ये बोल रहे थे क्या, चलिए आज रिचार्ज होते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद रिचार्ज होते हैं। बोले आइए क्वेश्चन। लल्लन सर, पटना मैथमेटिक्स, एकदम बेबाक अंदाज में कहते हैं, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो फिर अपने अपने राह है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, फिर से आते हैं आज। आइए देखिए दोस्त, और ऐसा नहीं कहा गए देख लिए फिर चल गए, ऐसे क्या फायदा? ऐसे आने से नहीं आने से ही अच्छा रहे, इससे आने से क्या फायदा? चलिए आइए क्वेश्चन पर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो अंगुली इसी को मारकर अंगुली को ही बनाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का मैंने अपने का 3 गुना हो जाता है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे गुना वाला सवाल, गर्दा, टेंशन मत लीजिए। 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है,
तो कितने समय बाद वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? 15 वर्ष है, 3 गुना हो जाता है, तो कब 5 गुना हो जाएगा? यही सब कहानी लिखा है कि नहीं? अब फिर से क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। यहां लिख दिया साधारण ब्याज की दर से। देखिए गौर करके पीछे, ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम एकदम लग जम जाइए, शुरू करते हैं ना। आप टेंशन मत लीजिए, रिचार्ज नहीं, आपको हम बोल रहे थे ना, थोड़ा सा ऐसे रहिए, आपको ऐसे देख के ही नहीं कर देगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे नजर हुई जिस नजर का अंग्रेजी हमको आज तक पता नहीं। देखना का अंग्रेजी लुक, मतलब भी देखना, सी मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना, गेज मतलब भी देखना, पीप मतलब भी देखना। पीप मतलब था एक आंख मार के देखना, माने एक छेद को देखना, टकटकी नजर से देखना, गेज मतलब देखना। लेकिन हमको किस नजर से देख दिया था मेरे दोस्त ने, आज तक उस देखने का अंग्रेजी हमको किसी डिक्शनरी में नहीं मिला। देखना का बहुत अंग्रेजी होता है, लेकिन मेरे दोस्त ने जिस नजर से हमको देखा, उस नजर का अंग्रेजी आज तक किसी डिक्शनरी में हमको नहीं मिला। हाँ, अगर आपको मिला होगा तो बात अलग है। उसका एक लाइन था कि तेरी आंखों ने हमको रिझाया, तेरी सूरत ने पागल बनाया, ओ तेरी आंखों ने हमको रिझाया, तेरी सूरत ने पागल बनाया, कि तूने ऐसा दीवाना बनाया, जी बनाया रे, बनाया रे, बनाया रे, हो बनाया, कि तूने ऐसा दीवाना बनाया, ओ कोई नजरों पे जचता नहीं है। पता नहीं किस नजर से देखा, आज तक उस देखने का अंग्रेजी हमको किसी डिक्शनरी में मिला नहीं। इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ आई एम हियर, इसके बावजूद भी हम यहां हैं। इसके पीछे एक ही रीजन था, मेहनत। हाँ, अगर आपको लगे तो रिचार्ज हम कर देंगे बीच बीच में, टेंशन मत लीजिए, इधर आइए। चलिए, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता। साधारण ब्याज का गुना वाला सवाल समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनता है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 15 वर्ष में 3 गुना, 1 से 2 गुना और 2 से 3 गुना हुआ होगा। फिर हम कल भी ये बात बता रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि सर आप ऐसा क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट आप 1 से 3 गुना क्यों नहीं लिख देते? जो नहीं समझ रहे या फिर जो नहीं जानते हैं वो सोचता होगा कि भाई डायरेक्ट 3 गुना क्यों नहीं लिखते? तो डायरेक्ट 3 गुना लिखेंगे 1 से 3, तो कैसे पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं? अंतर हो गया 2, तो एक ठो में अंतर 2 हो जाएगा, तो नहीं जगह 2-3 गो में अंतर होना चाहिए, तब ना पता चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा होगा। तो आप छोड़ो, खैर छोड़िए। 1 से 2 गुना 3 गुना हो गया, तो 15 साल में, 15 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना समय बाद 5 गुना? तब ये हो जाएगा 4 और अब हो जाएगा 5। यही बात है कि नहीं? तो 15 वर्ष में 3 गुना, 15 वर्ष में 3 गुना, तो 5 गुना, तो 15 वर्ष में 3 गुना, यानी यहां से यहां तक 15 वर्ष, यानी 7.5 वर्ष यहां लगा, 7.5 वर्ष यहां लगा, 15 वर्ष हुआ। ईठो मिलके 15 वर्ष हुआ, फिर 7.5 वर्ष यहां लगेगा, 7.5 वर्ष यहां लगेगा, तो 7.5 और 7.5 15 और 15 कितना हुआ? 30 साल या 25 साल कैसे हो गया जी? 15 वर्ष में 3 गुना, 15 वर्ष में 3 गुना, तो यहाँ 1 से 2 गुना और 2 से 3 गुना, तो 7.5 साल यहाँ और 7.5 साल यहाँ हो गया 15 साल। अब होगा 5 गुना, 5 गुना होगा कितने समय बाद? 5 गुना होगा, तो 3 से 4 गुना होगा, फिर यहाँ होगा 5 गुना, तो 7.5 साल यहाँ बढ़ा, यहाँ 4 बार 7.5 साल, तो क्या साल होगा? 30 साल होगा कि नहीं? बहुत बड़ा 25 साल लिखा है, कैसे लिखा? हम कहीं गलत नहीं कर रहे,
कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत ना, बस इसी तरह नजराना कर लेना है। फिर से आप आइए, इसी चर्चा को करते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, आप फिर से देखिएगा। देखिए 1 से 2 गुना, 2 से 3 गुना, 15 यानी 7.5 साल यहाँ और 7.5 साल यहाँ। अब होगा 4 गुना, होगा 5 गुना, 7.5 साल यहाँ और 7.5 साल यहाँ। बोलिए 1 2 3 4, तब 15 साल और 15 साल 30 साल हुआ, होगा कि नहीं? बस यही तो कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहीं हम और क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए साधारण ब्याज के दर से कोई एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज के दर से कोई धन एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है। खैर छोड़िए, 3 गुना हो जाता है क्या वर्ष में? एक वर्ष में। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो एक वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो एक वर्ष में 3 गुना, 1 से 2 होगा और 2 से 3 होगा। 1 से 2 होगा और 2 से 3 होगा, तो एक वर्ष लगा, यानी यहां 6 महीना लगा, 6 मंथ, और 6 महीना यहां भी लगा। झूठे एम लिख दिया मैंने, मंथ लिख दिया, मास भी लिख देंगे, महीना भी लिख देंगे, कोई 6 महीना होंगे, तो क्या गुना? 5 गुना, फिर यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 5 होगा, तो 6 महीना यहां भी लगेगा और 6 महीना यहां भी लगेगा। तो ये 6 महीना और 6 महीना 1 साल, और 6 महीना और 6 महीना 1 साल, तो बोलो क्या साल लगा? 2 साल लगा, 2 साल लगा। बस यही कहानी। कोई दिक्कत? अगर आपको लगता होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं 1 से 3 नहीं लिखाएगा, लिखाता, जब 1 से 3 हो जाएगा तो ये 2 हो गया, तो फिर यहां 5 होना चाहिए, तब ना समांतर गुना होगा, 2 बढ़ जाता है। बात समझ में? लेकिन वो सेटिंग दे रहा है, कैसे होगा, सेटिंग भी देखना पड़ेगा उसका, तब मजा लगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए कहानी, चलिए अगला क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 से 2 गुना होने में 10 वर्ष लगा। इस बात को सेट कर पाए कि नहीं? बोलिए यही होगा कि नहीं? 1 से 2 गुना होने में 10 वर्ष लगा, तो 6 गुना होना है, तो 2 से होगा 3, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 बढ़ा, फिर यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 6, तो यहाँ भी 1 वर्ष 10 साल लगा, यहाँ भी 10 वर्ष लगा, यहाँ भी 10 वर्ष लगा, यहाँ भी 10 वर्ष लगा। 1 2 3 4 5, यानी 50 साल लगेगा। 50 साल लगा, 50 साल लगा, 50 साल। अब आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, और अगर शॉर्ट बनाइएगा तब आइए कहानी। देखिए आप ही बताइए, सुनिए, छटपटाइए नहीं। आपको 5 ठो पेड़ लगाना है। 5 ठो, गांव घर में हम लोग खूंटा गाड़ते हैं, खूंटा। 1 2 3 4 5 6, आज 6 गो खूंटा गाड़े, क्या गो जगह होगा? देखिए एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 5 गो जगह हुआ। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लेकिन खूंटा क्या गो हो गया? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो खूंटा हो गया। तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो 6 गो है, लेकिन जगवा होगा 5 गो ना, यानी एगो जगवा 10 हुआ था, तो 5 गो 10 होगा। 1 गो 10 यहाँ, 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 यहाँ, तो 1 से 6 तक बढ़ा, 6 गुना हुआ, तो अंदर में 10 10 10 क्या होगा? 5 को होगा, तो डायरेक्ट 50 साल यही आंसर मार देंगे, कहीं कोई जरूरत नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? अगर 6 गुना, 1 से 2 गुना होने में 10 साल लगा, तो यहां से 6 तक बढ़ेगा, यानी जगवा अंदर में क्या गो रहेगा? 5 गो रहेगा, तो 5 10 50। हाँ क्या नहीं? और आपसे रिक्वेस्ट मेरा, आप लगे रहिए। आपको देखिए, हम एक ही तरह का बहुत क्वेश्चन खोज के लाए हैं, फुर्सत में है। चलिए बात समझ में आ रहा है? अब अगला कहानी देखिएगा। कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना, 6 वर्ष में 3 गुना, 6 वर्ष में 3 गुना। पहले क्वेश्चन समझते हैं। अरे आंसर तो ऐसे फूंक देगा तो आंसर आ जाएगा। 6 से 3 गुना हो जाता है, तो 4.5 गुना होने में कितना समय लगेगा? ऐसा यहां लिखा है, 41/2 नहीं लिखा है, देख लीजिए। तब फिर एक भी उसी आंसर में 4.5 गुना होने में कितना समय लगा? तो बताइए 6 वर्ष में 3 गुना, यानी 1 से 2 और 2 से 3,
6 वर्ष लगेगा, यानी यहां से यहां तक 6 वर्ष लगा, यानी 3 वर्ष यहां लगा और 3 वर्ष यहां लगा। अब 4.5 गुना होने में, तो 4 गुना करो तो 3 वर्ष यहां और लगेगा। तो अगर 4 गुना पूछता तो 3 3 3 9 वर्ष लगता। लेकिन आधा और है, आधा और है, आधा और है। तो आधा अगर और है तो इस आधा को खत्म करने के लिए गौर कीजिए, गौर कीजिएगा बात को। पहले आप 4.5 गुना करना है, तो 4 गुना हो गया 3 साल 3 साल 3 साल 9 साल। पूरा अगर 5 गुना करते यहाँ तो 3 साल और लगता। 5 गुना करते 3 साल लगता, लेकिन 4.5 गुना करना, आधे लेना है, तो यहाँ कितना लगेगा? 1.5 साल, 1.5 साल लगेगा। तो यहाँ 3 3 3 9 साल और 1 10 साल और आधा 10.5 साल, 7 साल 8 साल 10 साल थोड़ी। 6 वर्ष में 3 गुना हो गया ना, 6 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो बताइए 6 वर्ष में अगर 3 गुना हो गया तो 4.5 गुना होने में कितना लगेगा? तो ये 3 वर्ष यहां लगा, 3 वर्ष यहां लगा, तो 6 क्या गुना हो गया? 3 गुना। यहां से यहां तक 3 गुना हो गया, 6 साल लग गया। फिर 1 गुना पढ़ने में 3 साल लगता, तो यहां 3 साल लगा, और आधा पढ़ेगा तो 1.5 साल लगेगा। 3 3 9 और 1.5 10.5 साल। लग रहा है कि गलत हो रहा है? ठीक है, बस यही कहानी है। अब अगर पूछता बातें समझिए, अगर 5 गुना कब होगा तो 3 साल और कर देते, तो 3 चौका 12 साल हो जाता। अगर 4 गुना लगता तो 3 होता, 9 वर्ष हो जाता। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आ रहे हैं क्वेश्चन पर गनकन देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी आपको भी देते हैं। अभी 5.5 गुना है 5.1/4, 5.5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अधिक कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 1 से 2 गुना होने में 4 वर्ष लगा। यहाँ ये लिखा है, बस यही लिखे, हम कुछ नहीं लिखे यार, कोई ऐसा नहीं हम मंत्र मार रहे हैं। बात समझ रहे? पहले आप समझिए ना, अकबका के ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा है? 1 से 2 गुना, 2 गुना होने में 4 वर्ष, यानी 1 से 2 गुना होने में 4 वर्ष लगा। एक अंतर है, आपको पूछा है 5.25 गुना, कोई दिक्कत? तो अबरी 5.25 गुना, अबरी यहां 3 गुना होगा तो 4 साल यहां भी लगेगा। अगर यहां 4 गुना होगा तो 4 साल यहां भी लगेगा, और अगर 5 गुना होगा तो 4 साल यहां भी लगेगा। तो बोलिए 5 गुना, यहां 5.25 गुना लिखा है, तो 5 गुना होने में 4 4 4 4 4 4 को 4 है तो 16 साल होगा। आप भी देख के कह देंगे 16 साल होगा। अब बताइए अगर 6 गुना यहां लिख देते 4 साल और होता, लेकिन हमको 6 गुना नहीं 5.5 गुना अगर रहता तो यहां से यहां तक बढ़ने में 4 साल लगता, यानी 2 साल यहां लगता और 2 साल यहां लगता, तो 5.5 गुना हो जाता। 5.5 गुना होता कि नहीं? अब आप देखिए, अब आप इस बात को देखिए, टेंशन मत। अगर 5.25 गुना होता तो यहां होता 5.25 गुना, यहां 5.5 गुना, यहां 5.25 और यहां 6। फिर से देखिए, यहां होगा 5.25 इतना दूर में, यहां 5.5, यहां 5.25 और यहां 6, तो 4 वर्ष लगता है। तो 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, तो बोलिए 5.25 गुना होने में यहां से 1 वर्ष लगेगा। तो 4 4 4 4 16 और 1 17 साल लगेगा। कैसा लगेगा? 17 साल। दयानंद 18 कैसे लिखते हो आप सब? 18 जो लिखे हैं, बहुत लड़का 18 लिखा है, बहुत लड़का 17 लिखा है। रहिए लाइव में तब ना बजा, आप देख भी नहीं करेंगे क्या फायदा? आप 18 कैसे लिखे हैं? 5.5 गुना होगा तब आप इसको आप छोड़िए, अभी देखिए, फिर से देखिए, यही सवाल बता रहे हैं। 5.5 गुना के जगह एक देखिए, अगर यहाँ 2.5 गुना लिख देता कब होगा? तो देखिए 4 वर्ष में 2 गुना, तो 1 से 2 गुना होने में 4 वर्ष लगा, एकदम साफ साफ देखिए। अगर 2.5 गुना रहता तो 3 यहां लिख देते, 4 साल और लगता, लेकिन अगर आधा पढ़ना है तो यहाँ 2 साल लगता, तो यहाँ 4 साल और यहाँ 2 साल, तो 6 साल लगता ना। लेकिन अब आप समझिएगा, यहां से देखिए, अब आप देखिए, अगर यहां बोलता 3 गुना, तो 3 गुना में 4 साल और लगता ना। तो आप देखिए, ये पूरा 4 गुना में फिर 4 साल लगता, तो 4 साल में तो ये 3.25 होता, 1 साल, 3.5 होता, फिर 1 साल, फिर 3.25 होता, 1 साल, फिर 4 होता, तो सब में 1 साल है।
यानी 25%, 25% बढ़ेगा तो एक साल, 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 तो 3.25 होगा तो 25 बढ़ेगा तो एक साल, 3.5 होगा तो एक साल, 2 साल, 3.25 होगा तो 3 साल, पूरा होगा तो 4 साल। तो जहां 1.25 रहेगा वहां 1 साल, जहां 1.5 रहेगा वहां 2 साल, जहां 3.25 रहेगा 3 साल, जहां पूरे सोच से एकदम पूरे 4 साल हो जाए। तो ये कहानी है। कहानी ये है कि 1 से 2 गुना होने में 4 साल, 5.25 गुना, यहां पहले 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, 4 साल यहां भी, 4 साल यहां भी, और 4 साल यहां भी। और आपको बोले थे कि जब 5 गुना होगा 4 गो ईंटों पड़ेगा, 4 4 16 साल हो गए, और 5.25 होगा तो ये 6 नहीं होके 5.5 नहीं होके 5.25, तो यहाँ 1 साल लगेगा, 1 साल 1 साल 1 साल, तो 5.25, तो 1 साल यहां लगेगा, 16 साल इधर, तो 17 साल होगा कि नहीं? देखिए क्या देख रहे हैं क्या? अगर आपको लगे इसी को तोड़िए, 1 से 2, यहां 4 साल लगा, यहां 2 और यहां 1, यहां 2, अगर 4 साल लगा तो आधा, अगर पूरा होने में 4 साल लगा तो आधा हम 2 साल लगेगा, 2 साल इधर 2 साल इधर। अब इसको आधा करेंगे तो 1 साल लगेगा, इसको भी आधा करेंगे 1 साल लगेगा, तो इसको 1.25 कहते हैं ना, इसको 3.5 कहते हैं, इसको पौने कहते हैं, इसको पूरा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। आइए, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार लेता है ना, 12% वार्षिक। क्वेश्चन कहीं मिस किया होगा, लिखा हो तो देखेंगे उसको। 12% कुछ राशि उधार, 6 वर्ष 8 महीना, हाँ ठीक है, 6 वर्ष 8 महीना के बाद उससे ब्याज के रूप में 750 रुपया भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि कितना? उधार ली गई राशि यानी 100% होगा, यानी मूलधन होगा, यानी प्रिंसिपल होगा ना? क्या मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, नहीं होगा? तो 100% चाहिए। तब बताइए, अगर 12% वार्षिक लिखा, साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक है, अगर 12% यहां वार्षिक है, एक चीज गौर बात को पकड़िए, अगर 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक है, तो 12% वार्षिक यानी 12 महीना में, 12 मंथ में 12%, तो 1 मंथ में 1% यानी 12/12, 12 महीना में ये वार्षिक यानी 12 महीना में 12% है, तो 1 महीना में 1% है। 12% लिखा है ना, 12% यानी 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में 1% हो गया। तो बताइए, 1 वर्ष में 12%, तो यहां है 6 वर्ष 8 महीना। एकदम ध्यान दीजिए बात पर, कहीं कुछ बनाने की जरूरत आपको नहीं लगेगा। देखिए 6 वर्ष 8 महीना, यही है। इसी का कितना होगा? 12% वार्षिक यानी 1 वर्ष का 12%, 1 वर्ष का 12%, 1 वर्ष का 12%, तो 6 वर्ष का बरछक 72%, इसका हो जाएगा 72, 72%। अब 8 महीना का, तो अभी आप देखिए 12 महीना का 12% यानी 1 वर्ष का 12% यानी 12 महीना का 12%, तो 1 महीना का 1%, तो 8 महीना का 8%, तो इस 8 महीना का होगा 8%, तो 72 और 8 क्या परसेंट हो गया? 80%, यानी टोटल आपको 80% ब्याज होगा। 6 वर्ष 8 महीना का 80% होगा, तो 6 वर्ष 8 महीना का टोटल ब्याज कितना हुआ? 750 रुपया। यही तो कहानी है। अब यहां से देखिए, ये जो 780 रुपये, ये जो 750 रुपया है, ये जो 750 रुपया है, ये 750 रुपया कितना परसेंट है? 80%। 80% का भिन्न कितना होता है? 4/5 होता है कि नहीं? 80/100, तो 0 0 कट गया, 2 से काट दिए 4, 2 से 5, तो 4/5 होता है 80% का भिन्न। 80% का भिन्न होता है 4/5। तो ये जो 750 है, ये 80% है, 4/5। भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। बात समझ में नहीं?
बस इसको काटना, हो गया, कहानी खत्म। इसी में से कोई आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, मान लीजिए ये मिस है कहीं, लेकिन ये चीज सही है। अगर आपको लगता है ठीक है, तो ये 750 के जगह पर अगर यहां दूसरा कुछ रहता तो यहां भी सेटिंग दूसरा रहेगा, उससे मतलब नहीं है। ये 80% है, क्योंकि 80% हुआ ब्याज बराबर ब्याज, भिन्न होता है 4/5, उल्टा गुना कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। बस यही करना, बात को समझना है, तब मजा लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको काटिए थोड़ा सा। चलिए, किसी विशेष राशि पर गौर करिए, बात पर, किसी विशेष राशि पर 2.1/4 वर्ष के अंत तक देखिए, किसी विशेष राशि पर 2.25 वर्ष के अंत तक, 2.25 वर्ष के अंत तक 2.2/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपये है, तो राशि क्या है? अगर आपको ऐसे भिन्न भिन्न चीज में दिक्कत होता होगा, अगर आप सबको ऐसे ऐसे चीज में दिक्कत होता होगा, ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो थोड़ा देर के लिए इस चीज को छोड़िए भी। अब आप आइए, मान लीजिए इसके जगह पर अगर रहता सिर्फ 2 वर्ष, और इसके जगह पर भी रहता, ये पूर्णांक नहीं सिर्फ 2 रहता, तो 2 वर्ष के अंत में 2% वार्षिक दर से छूट, तो 1 वर्ष में 2% अगर यहां रहता तो 2 वर्ष में 4% होता। 1 वर्ष में 2%, तो 2 वर्ष में 4% होता कि नहीं? 1 वर्ष में 2%, तो 2 वर्ष में 4% होता, हो जाता। तो ये जो 78 है, ये 4% होता, 4% का भिन्न 4/100 यानी 1/25, उल्टा गुना कर देते, 25/1 यानी 25 से गुना करते, आंसर आ जाता। फिर से देखिए, अगर इसके जगह पर 5 वर्ष रहता और इसके जगह पर 2% रहता, तो 1 वर्ष में 2%, तो 5 वर्ष में 10%, तो 10% का भिन्न कितना होता है? 10% का भिन्न होता है 1/10। अब ये जो 78 रुपया है, यह 10% यानी 1/10, भिन्न को उल्टा गुना कर देना है, 10/1 यानी हो जाता 780, ऐसे हो जाता। लेकिन यहां दिया क्या है, बस इसको पकड़ना है। यहां दिया है 1 वर्ष में 2.2/3%, और समय दिया है 1.1/4, तो 3 दूना 6 और 2 8/3%, 4 दूना 8 और 1 9, तो 1 वर्ष में इतना प्रतिशत, 4 दूना 8 और 1 9/4 वर्ष में कितना, इसको गुना कर देंगे। 1 वर्ष में इतना, तो इतना वर्ष में कितना, 4 दूना और 3 तिया, तो 3 दूना 6% होगा कि नहीं? कितना होगा? 6%। यानी इसको 1 वर्ष में इतना परसेंट, तो इतना वर्ष में कितना, दोनों को गुना करेंगे 6% होगा। क्या परसेंट होगा? 6%। यानी यह रुपया जो है वो 6% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? 6% के बराबर है। यानी ये जो है 6%, 6/100, इसको उल्टा कर दिए 100/6, तो हो जाएगा 6 1 6, 6 तिया 18, 1300 आ जाएगा। सिर्फ भिन्न को उल्टा गुना करना है, 100% प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ गलत प्रिंट हो गया है शायद। देखिए इसका कुछ गलत प्रिंट हो गया है। अच्छा छोड़ दीजिए, कैसे लिखा गया है, क्या होगा? अच्छा कैसे, आइए देखिए कैसे कैसे प्रिंट हो गया है।
प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि, ये रेट कितना लिखा है, वार्षिक दर पर आशीष को दे दी। यदि उसे 12 वर्ष बाद उसे इतना रुपया बाद हुआ, अच्छा कुछ भी हो, खैर छोड़िए, आंसर से अभी मतलब नहीं रखिए। यहां मान लीजिए अगर 10% रहता, अगर मान लिए 5% रहता तो 5% के दर से लिया और 12 वर्ष बाद उसे इतना रुपया दे दिया। जितना प्रतिशत रहता, मान लिया यहां कुछ दूसरे चीज टाइप का लिखा गया है, कुछ भी रहता, अगर 5% के दर से लिया तो एक वर्ष में 5%, तो 12 वर्ष में 12 पंचे 60%। एक वर्ष में जितना प्रतिशत रहता और 12 वर्ष बाद दिया कितना, 960 रुपया, 960 रुपया। तो एक वर्ष में 5%, तो 12 वर्ष में 12 पंचे 60%, यानी यह जो 960 रुपया है ये 12 पंचे 60% है। 60% का भिन्न कितना, 60% का भिन्न कितना देख लीजिए, थोड़ा सा के सिर्फ इतना बटे इतना लिख देना है, कुछ नहीं करना, इसको काटना है, 3 कर देना, 2 से इसको 3 बटे 5, इसको उल्टा कर देना है 5 बटे 3। आंसर अभी यहां इसमें नहीं खोजेगा क्योंकि वहां कुछ अलग था, रख दिए सिर्फ। तो अगर इसको काट देंगे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कि मैंने एक वर्ष में अगर इतना परसेंट था तो 12 वर्ष बाद दिया, जितना परसेंट होगा, मान लीजिए इतना परसेंट था, एक वर्ष में इतना, तो 12 वर्ष में इतना होगा कि नहीं। अगर इसके जगह पर 5% रहता तो एक वर्ष में 5%, तो 12 वर्ष में 12 पंचे 60%, यानी यह जो पैसा मिला वो 60% के बराबर होगा। कुछ भी परसेंट रहे, ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, उसको सुधार के दूसरे दिन रख देंगे। तो ये कह रहे थे कि आज इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर किस्त वाला क्वेश्चन पर हम लोग कल आते हैं। विशेषकर कल किस्त वाला ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, कल विशेषकर किस्त वाला ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा काम भी है, कहीं जाना था, ठीक है।